हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग टेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ते हैं। तो चलिए बिना वीडियो को लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो मैं हमेशा से कहता हूं कि जो ये टेंस का नाम है, ये नाम ही इसके एक्शन को, इसके टाइम को बता देता है। तो फ्यूचर मतलब इन द फ्यूचर, फ्यूचर मतलब इन द फ्यूचर, राइट। और कंटिन्यू मतलब कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, और गोइंग ऑन, गोइंग ऑन मतलब चल रहा है, मतलब चल रहा है, यानी कि कंटिन्यू है। तो एक एक्शन जो चल रहा है और कब चल रहा है, इन द फ्यूचर। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक्शन चल रहा होता है और कब चल रहा होता है, फ्यूचर में चल रहा होता है, उसको कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई होप द मीनिंग ऑफ द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज वेरी क्लियर नाउ। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि वह तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, राइट। तो इसमें कौन सा एक्शन है, पढ़ाना, और पढ़ाने का काम चल रहा है, कब चल रहा होगा, यानी कि फ्यूचर में चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपको समझ में आ गया, अर्थात इस सेंटेंस को देख के ही पता चल रहा है कि सेंटेंस क्लास में रहा होगा, रही होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आप ऐसा सेंटेंस बताइए जो जिसमें काम चल रहा है लेकिन कब चल रहा है, फ्यूचर में चल रहा है, तो आप क्या बताएंगे। पर करिए आप सोमवार को खाना खा रहे होंगे, तो आप कहेंगे ना मैं सोमवार को खाना खा रहा होऊंगा। ठीक है, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, मेरी माताजी भोजन पका रही होंगी, राइट। आप अपना होमवर्क कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो जिस सेंटेंस के लास्ट में रहता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस गा गी से समझ में आता है फ्यूचर, लेकिन रहा रही से क्या समझ में आता है, रहा रही रहे, इससे क्या समझ में आता है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और गा गी गे से क्या समझ में आता है, फ्यूचर समझ में आता है। क्या समझ में आता है, फ्यूचर। तो ये रहा हुआ रही होगी तो हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इज इट क्लियर, इट मस्ट बी क्लियर, जरूर क्लियर होगा। ठीक है, तो हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब समझ लिया। ठीक है, तो वो सेंटेंसेस जिसके लास्ट में रहा होगा, रही होंगे, हाँ रहे होंगे, ये सब लिखा रहता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कुछ और देख लेते हैं। तो एक्शन विल बी इन प्रोग्रेस, काम कैसा होगा, प्रोग्रेस मतलब कंटिन्यू। जब काम प्रोग्रेस रहता है मतलब कंटिन्यू रहता है, यानी कि कंटिन्यू, प्रोग्रेस और कंटिन्यू रहता है एट अ टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में जब कंटिन्यू रहता है। अभी मैंने बताया, जैसे लिखा इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी, टुमारो एट दिस टाइम, कल इसी समय बारिश हो रही होगी। मान लीजिए फ्यूचर डिपार्टमेंट वालों ने प्रेडिक्शन किया हुआ है, भविष्यवाणी की कि कल 10 बजे से बारिश होने वाली है। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो उसने कह दिया इट विल बी रेनिंग टुमारो एट दिस टाइम, इस समय कल बारिश हो रही होगी। तो बारिश का काम चल रहा होगा, और कब, फ्यूचर में, यानी कि टुमारो। एक और एक्शन लेते हैं, फॉर एक्शन ऑलरेडी प्लान्ड इन फ्यूचर। समझ लीजिए आपने कोई प्लान किया हुआ है, फर्ज करिए आपको कल दिल्ली जाना है, तो आप अपने फ्रेंड को क्या कहेंगे कि मैं कल मैं दिल्ली जा रहा होऊंगा। ठीक है, तो ये आपका प्लान फ्यूचर है। ठीक है, प्लान किया हुआ फ्यूचर में है कि ऐसा आप करेंगे, आपका ये फ्यूचर प्लान है। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जैसे देखिए, शी विल बी प्रिपेयरिंग, वो भोजन पका रही होगी, सॉरी शी विल बी प्रिपेयरिंग नोट्स फॉर अस, वो हमारे लिए नोट्स बना रही होगी। ठीक है, तो उसने प्लान किया हुआ है। तो ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए समझने के लिए। वो रहा रही से तो पढ़ते नहीं है, रहा होगा रही होंगे से उनको तो मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो वो सब्जेक्ट मैटर पे आ जाते हैं। तो किस सिचुएशन में कौन सी बातें कही जा रही है,
उस सिचुएशन को वो समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर वो समझ जाते हैं कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो ये सिचुएशंस दिए रहते हैं, एक्शन टू बी हेल्ड, काम जो होना है, तो उस सिचुएशन को पढ़कर वो समझते हैं कि फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में। तो ये विल और शैल फ्यूचर टेंस को दर्शाता है। ठीक है, उसके साथ बी लगा रहता है और वर्ब में आईजी, वर्ब में आईजी मतलब कंटिन्यू, और विल भी होता है इसका हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल बी, शैल बी। और विल बी शैल बी जब लगता है तो उसके साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। चलिए ठीक है, तो अभी हम लोग अब सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं, बनाते हैं। इसका फॉर्मेशन देखते हैं कैसे बनता है, बनाने का नियम क्या है। बहुत सिंपल, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सिंपल नियम ये है कि सबसे पहले बनाते हैं हम सब्जेक्ट, ठीक है, उसके साथ लगाते हैं विल बी और शैल बी, दोनों में से कोई एक, उसके साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, उसके साथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कॉम्प्लीमेंट, फिर जो बच जाता है वो रेस्ट यानी कि अदर्स। ठीक है, तो विल बी कहां लगाते हैं? विल बी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। होप यू नो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है। हाँ, पिछले कितने टेंस में मैंने बताया हुआ है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है ही, शी, इट, और किसी का नाम लिखा हुआ है तो वो भी जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, इनके साथ विल भी लगता है। और शैल भी कहां लगाते हैं? शैल भी लगता है प्लूरल नंबर के साथ। प्लूरल नंबर मतलब, प्लूरल नंबर मतलब प्लूरल नंबर यानी कि एक से ज्यादा, दे, वी, आई, यू के साथ भी लगाते हैं। ठीक है, तो इनके साथ क्या लग सकता है? विल बी, अर्थात जहां विल लगता है, जिसके साथ विल लगता है उनके साथ ही विल भी लगेगा, जिनके साथ शैल लगता था उनके साथ ही शैल भी लगेगा। ठीक है, तो ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। अब जब नॉट लगाएंगे तो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब क्या? विल बी, दो हेल्पिंग वर्ब है, शैल बी दो हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट लगेगा तो पहले वाले के बाद, विल के बाद विल नॉट भी होता है, शैल नॉट भी होता है, शैल बी नॉट नहीं होता है, विल बी नॉट नहीं होता है, विल नॉट बी या शैल नॉट बी होता है। ठीक है, चलिए अभी हम उसको ट्रांसलेशन बनाते हैं, कैसे इसको हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, या हमारे मन में जो बातें आती है उसको कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, वह अभी तुम्हारे लिए नोट्स तैयार कर रही होगी, नोट्स तैयार कर रही होगी। देखिए, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव एक सेंटेंस लेते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होंगे। नहीं है तो नेगेटिव, रहे होंगे। तीसरा एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या वह तुम्हें याद कर रहा होगा? क्या वह तुम्हें याद कर रहा होगा? रहा होगा, लेकिन क्या पहले लिखा हुआ है? बस चलिए अभी बना लेते हैं। सबसे पहले सेंटेंस में क्या करते हैं? वर्ब निकालते हैं। वो अभी तुम्हें नोट्स तैयार, तुम्हारे नोट्स तैयार कर रही होगी, तो कौन सा काम हो रहा है? तैयार करना। वर्ब क्या तैयार करेगी पता है ना? ऑब्जेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? व्हाट, क्या से, और whom मतलब किसको, क्या किसको लगा करके क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं, और जो आंसर आता है वही क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। अगर दोनों से आंसर निकलता है तो दो ऑब्जेक्ट, अगर किसी एक से आंसर निकलेगा तो एक ही ऑब्जेक्ट होता है। वो अभी तुम्हारे नोट्स तैयार कर रही होगी। क्या तैयार कर रही होगी? नोट्स।
ऑब्जेक्ट। किसको तैयार कर रही होगी? नोट्स। आज तुम्हारे लिए हो गया कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया रेस्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। अभी बना देते हैं। तो शी के साथ क्या लगेगा? विल बी, शी विल बी। उसके बाद वर्ब क्या है? तैयार करना। तो प्रिपेयरिंग नोट्स, ऑब्जेक्ट तुम्हारे लिए, नोट्स फॉर यू, नोट्स फॉर यू नाउ, अभी, कॉमा नाउ। हो गया ना? वो तुम्हारे लिए नोट्स तैयार कर रही है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अच्छा, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होंगे, कौन सा काम हो रहा है? जाना। कौन सब्जेक्ट है? कौन जा रहा होगा? बच्चे। क्या, किससे कोई प्रश्न आंसर नहीं मिलेगा तो स्कूल हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चे हो गया चिल्ड्रन। उसके साथ ये प्लूरल नंबर है तो शैल बी, प्लूरल हो गया तो शैल बी, चिल्ड्रन शैल बी। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, जाना का गोइंग टू स्कूल। लेकिन यहां बनाना है बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होंगे, नहीं के लिए नॉट लगेगा तो शैल के बाद नॉट। तो चिल्ड्रन शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इज इट क्लियर? एक और सेंटेंस, क्या पहले लगा रहता है तो ये क्वेश्चन मार्क्स हो जाता है। तो क्या लगा रहेगा पहले? तो क्वेश्चन मार्क, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें दो दो हेल्पिंग वर्ब है, तो एक हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, दूसरा वाला सब्जेक्ट के बाद जहां है वैसे ही बचा रहेगा। तो तुम मुझे, वह तुम्हें याद कर रहा होगा, तो ही के साथ क्या लगाएंगे? विल बी, ही विल बी। याद करना का मतलब कॉल अप, ही विल बी कॉलिंग यू, कॉलिंग अप यू। ठीक है, वो तुमको याद कर रहा होगा। लेकिन क्या पहले लगा? तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा तो विल बाहर आ जाता है। तो विल ही बी कॉलिंग अप यू, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो क्या अगर पहले है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर, लेकिन क्या अगर अंदर है तो ये क्या बन जाता है? WH वर्ड, यानी कि व्हाट बन जाता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये ट्रांसलेशन हमारे लाइफ में हमको बहुत काम करता है, मेरे लिए, आपके लिए। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। वह अभी क्या कर रहा होगा? वह अभी क्या कर रहा होगा, ये क्या अंदर आ गया तो ये WH वर्ड हो गया। ठीक है, यानी कि सबसे पहले बनाते हैं WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट, फिर नॉट रहेगा तो नॉट, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, रेस्ट। तो सबसे पहले WH वर्ड क्या है? क्या, यानी कि व्हाट। लेकिन यही व्हाट अगर अंदर है तो व्हाट लगा, लेकिन यही क्या बाहर रहता तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता। तो व्हाट इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी, शैल बी। तो विल पहला लगा देते हैं और जो बचेगा वो सब्जेक्ट के बाद लग जाता है। तो सब्जेक्ट क्या है? वह, व्हाट विल ही। उसके बाद नॉट है तो नॉट लगेगा, फिर जो बी बचा वो लग जाता है। व्हाट विल ही नॉट बी, सॉरी क्या कर रहा होगा ना, तो नॉट कहाँ है इसमें? व्हाट विल ही बी डूइंग। ठीक है, अभी का नाउन। व्हाट विल ही बी डूइंग नाउ, वो अभी क्या कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर? तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। वह क्यों नहीं तुम्हें सुन रहा होगा? सुन रहा होगा। ठीक है, तो क्यों का क्या हो गया? भाई। उसके बाद सुन रहा होगा, लड़का है तो ही हो गया। ही के लिए विल बी, शैल बी। तो विल, उसका सब्जेक्ट ही। अब बी बच गया तो बी लगा दिया, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या लग रहा है? नॉट। तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। तो वाई विल ही नॉट बी, तो उसके बाद वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है? विल भी रहता है तो वर्ब में आईएनजी लगेगा। लिसनिंग, लिसनिंग के साथ टू, तो वाई विल ही नॉट बी लिसनिंग टू यू।
वो तुम्हें क्यों नहीं सुन रहा होगा। इज इट क्लियर, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाते हैं। इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने क्या सीखा, हमने सीखा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब, हमने सीखा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को पहचानना जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे रहता है, और उसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी, शैल बी, और इसको बनाने का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी, शैल बी, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, रेस्ट, ठीक है। और लास्ट वाले सेंटेंस को हमने बनाने का सीखा, इसको हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब के अनुसार ये आपका वर्ब चेंज होता रहता है। ये हेल्पिंग वर्ब विल बी था तो वर्ब क्या हुआ, आईएनजी। इसके पहले सिंपल फ्यूचर था तो विल, हेल्पिंग वर्ब विल, शैल था तो हेल्प वर्ब क्या होता था, फर्स्ट फॉर्म। फिर यहाँ हैज बीन, हैड बीन था तो वर्ब में आईएनजी। यहाँ हैज, हैव था तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ इज, आर, एम था तो वर्ब में आईएनजी। यहाँ डू, डज था तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ वॉज, वेयर था तो वर्ब में आईएनजी। यहाँ हैड था तो हैड बीन, ठीक है। और यहाँ पर डिड था तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब द वर्ब इज सब्जेक्ट टू चेंज, ऑलवेज चेंज होता रहता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट के अनुसार भी ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहता है। तो वो हम लोग पढ़ सकते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, एक चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट किसके साथ अग्री होता है। आप जिसके साथ अग्री होते हैं आप उसी के साथ जाते हो, राइट। तो सब्जेक्ट भी सबके साथ अग्री नहीं होता है, वो जिसके साथ एग्री होगा उसके साथ जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। लेकिन ये ट्रांसलेशन टेंस अगले क्लास में हम लोग एक नए टेंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज practice makes you perfect. Thank you very much.